जब इतने समय नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रजातियां कम पड़ रही हैं, तो आगे चल के कहाँ देखना। चिड़ियाघर में भी कुछ प्रजाति हैं जो अब चिड़ियाघर में भी कम हुई है, पहले से फर्क है। देखिए, सरकार तो अलग चीज़ है, ये प्राकृतिक एक ऐसी चीज़ है जो हर तरह के लोग, जीव जंतु, ये सब बना हुआ और नेचर के साथ हमको सीखने को कुछ मिलता है। और ये अब मैं कभी छोटा था तो मैं आता था, मैं बच्चों को लेकर आया हूँ यहाँ पे। और जो अभी हमारी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे आप बताओ गौरैया हैं, कुछ हमारे अभी चिड़िया हैं जो विलुप्त होते जा रही हैं। उसका मेन कारण है कि पर्यावरण सही ना होना और गांव से जैसे पेड़ पौधे का कटना। अच्छे से रहना, किसी से बच्चों को छूना मत, ध्यान से जानवरों को देखो, हाँ। मजे करो। हाँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे ध्यान दिया, लेकिन सोचनीय विषय है, जैसे हम लोग बचपन में छोटे हुआ करते थे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता 24/7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रानू गुप्ता। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के चिड़ियाघर में और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पाती लिखी है। जीव जंतु और जैव विविधता को लेकर के चिंता जताई है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से जुगनू हुआ या फिर गौरैया, ये सब तमाम जो जीव जंतु है वो विलुप्त होती नजर आ रही है। ऐसे में उन्होंने पाती लिख करके लोगों को संदेश देना चाहा है और लोगों को अपील किया है कि वो जीव जंतुओं से जुड़ाव रखे। ऐसे में हम लोग मौजूद हैं चिड़ियाघर में, हम तमाम लोगों से बातें करने वाले हैं और बात करेंगे कि किस प्रकार से आप इन सब से जुड़ाव रखेंगे और जिस तरीके से सरकार आगे कदम बढ़ा रही है उसको आप कैसे देखते हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं। क्या सच में अब प्रकृति जो है अब बाहर, मतलब इंसान जो है प्रकृति से दूर होती नजर आ रही है? क्योंकि सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा है जीव जंतुओं की चिंता में कि जो है अब जानवर, जो जीव जंतु हैं वो विलुप्त होती दिखाई दे रही हैं। इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे इससे? क्या कहें, अब जो हो रहा है वो होगा। प्रकृति से सच में क्या दूर होते लोग हैं? दूर तो हो ही रहे धीरे धीरे, क्या कहें। यहाँ अब देखिए भैया जी, यहाँ पे चिड़ियाघर में भी अब कुछ जीव जंतु, हर प्रजाति के जीव जंतु अब नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में आप इसको क्या सोचते हैं? हाँ, ये तो होता ही जा रहा है। बाहर कहीं भी नेचर में जाओ, देखोगे तो सबके वहाँ जितने भी जानवर होते थे पहले वो सब हो रहे हैं। जो बाहर के हैं उनको यहाँ रखना पड़ रहा है लोगों को दिखाने के लिए। पहले लोग जंगलों को जाते थे देखने के लिए, अब यहाँ देख रहे हैं। इसमें भी यहाँ भी नहीं, बाकी उस पर लिखा जा रहा है कि ये जानवर नहीं, जिसके मतलब बचाव के पक्ष में तो बात कम ही की जा रही है, लेकिन उसके इन फेवर जो पर्सपेक्टिव से देखे तो ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है कि हमारे प्रकृति से दिन प्रतिदिन हर एक पक्षी और फिर जानवर कम होते जा रहे हैं। ये तो है ही है। लेकिन देखा जाए तो सरकार चिंता जता रही है। उनका ये भी कहना है कि आप पेड़ पौधे लगाइए ताकि जो जीव जंतु जो कुछ बचे हैं वो भी आगे मतलब रहें और इस तरीके से वो सुरक्षित भी रहें, हमारी प्रकृति बची रहे। तो there is a big difference between documentation and the real execution work. तो एग्जीक्यूशन में कुछ अलग चल रहा है और डॉक्यूमेंट्री में कुछ अलग चल रहा है। तो कहने को कोई कुछ भी बोल दे रहा है, बट द रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। नेचर इज मेकिंग सो मच separating from the peoples, and that is the big issue in our culture and country at all also. And there is a big concern also that all the governments are just saying the thing, but it's not real. We have to be very serious toward the nature. अब देखो जैसा कर रहे हैं, करने और करने में बहुत फर्क होता है। अभी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कुछ क्रोकोडाइल्स लाए जाते हैं, उसके ठीक अगले महीने ही वहां पर उसमें से 2-4 की डेथ हो जा रही। तो अगर जो आप नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा दावा करना चाहिए। दैट इज समथिंग। लेकिन क्या लगता है आगे जो हमारी जनरेशन बढ़ने वाली है, क्या वो प्रकृति से जुड़ी रह पाएगी या फिर सिर्फ चिड़ियाघर में या फिर किताबों में उनको जीव जंतु देखना? हाँ, एज पर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, मॉडर्न एज मुझे नहीं लगता कि जुड़ी रह पाएगी। हाँ, ऐसे वीकेंड में छुट्टियां होती तो नैनीताल या फिर माउंटेन एरिया घूमने जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे बिजी हो रहा है, मतलब हर एक पर्सन बिजी है, अब वैसे ही हो पा रहा। बाकी पहले मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10 साल में इतना ज्यादा
कनेक्टेड लोग हो पाएंगे नेचर से। बाकी आज की डेट में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जीव जंतुओं को चिंता में एक पत्र लिखा है। उनका कहना है कि जुड़ाव रखिए, जो जानवर जो है वो विलुप्त होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में क्या सच में अब आप लोग यहाँ चिड़ियाघर आते हैं देखने जानवरों को, क्या सच में लोग प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं? हाँ, कुछ तो बात सही, थोड़ा बहुत तो दूर हो रहे हैं। पहले के हिसाब से अब के हिसाब से बहुत ज्यादा फर्क है। पहले से अब में बहुत ज्यादा फर्क है। जीव जंतु जो है बहुत कम पड़ रहे हैं हमारे हिसाब से। पहले बहुत ज्यादा जीव जंतु बढ़िया टहलते थे और अब इतना ज्यादा है नहीं यहाँ पे। तो आगे चल के जो हमारे आगे जनरेशन के बच्चे रहेंगे उनको क्या सिर्फ किताबों में और चिड़ियाघर में ही जानवर देखने को मिलेंगे, रियल में कहीं नहीं मिलेंगे? रियल में हमें तो नहीं लगता कि कहीं देखने को मिलेंगे। जब इतने समय नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रजातियां कम पड़ रही हैं, तो आगे चल के कहाँ देखने को मिलेंगे? चिड़ियाघर में भी कुछ प्रजाति हैं जो अब कम हुई है। चिड़ियाघर में भी कम हुई है, पहले से फर्क है। पहले जब हम आते थे तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, मगर अब मेरे हिसाब से नहीं। ये जुगनू एक होता था, जो जुगनू हमारे बचपन में हमने देखा था, और आज देखिए कि जुगनू कहीं देखने को ही नहीं मिलता है। हाँ, सत्य बात है। जुगनू आज के बच्चे जो है अब तो नाम तक नहीं जानते होंगे। जुगनू है हमारे देहात एरिया में है बहुत ज्यादा जुगनू, यहाँ पे थोड़ी ना है। अब भी नहीं दिखाई देते हैं हमारे गाँव में दिखते हैं थोड़ा बहुत, उतना ज्यादा नहीं। जिस हिसाब से हाँ, जिस हिसाब से पहले थे उस हिसाब से नहीं। हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। सरकार ने अपील किया है कि अब पौधे वगैरह आप लोग लगाइए, ताकि हमारे जीव जंतु जो हैं, जो गायब हो रहे हैं या जो कुछ बच्चे कुचे हैं, कम से कम वहीं घोंसला वगैरह बनाए, प्रकृति से जुड़े रहें। इस वजह से सरकार ने भी अपील किया है। पौधे उधे तो लगते हैं, लोग लगाते हैं पौधे, बहुत लोग लगाते हैं, बहुत लोग काटते भी। अब काटे जाते हैं 50 पौधे, लगाए जाते हैं 20 पौधे, तो कहाँ तक प्रकृति से हो पाएगा? ये सब चीजें हैं। भैया, यहाँ आकर के आपको कैसा लग रहा है? यहाँ जीव जंतु आपको देखने को मिल रहे हैं, जानवर तमाम जो विलुप्त होती दिखाई दे रही है वो आपको यहाँ चिड़ियाघर में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार भी जो है चिंता जता रही है, कह रही है कि आप जुड़ाव रखिए, बच्चों को भी जुड़ाव रखवाइए। इसमें आप इसको कैसे देखते हैं? जी, यहाँ पे तो हम आए तो बच्चों को घुमाने के लिए आए थे और काफी अच्छा फील हो रहा है। बट ये है कि जिस हिसाब से चिड़ियाघर में जानवर रहनी चाहिए और जिस क्या कहते हैं, जिस संख्या में रहनी चाहिए उस संख्या में नहीं मिल रही है, क्योंकि बहुत ही कम जानवर पहले से हो चुके हैं। और इसलिए हमारी आशाएं हैं कि राज्य सरकार से कि इसको पूरी तरह से अच्छे से चिड़ियाघर को अच्छे और भी लोग आए तो अच्छी तरीके से फील करे और ज्यादा से ज्यादा जानवर इसमें चिड़ियाघर में सरकार लाए। जो राष्ट्रीय पशु वगैरह जो भी है इसमें ज्यादा से ज्यादा आए तो और भी लोग देखने के लिए इच्छुक होंगे और टूरिस्ट लोग इसमें विजिट करेंगे। क्या आगे की जो जनरेशन के बच्चे होंगे वो सिर्फ चिड़ियाघरों में ही जानवर देख सकेंगे, या फिर उनको रियल में भी फिर आगे चल के देखने को मिलेगा सामने? ऐसा तो लग रहा है कि आने वाले फ्यूचर में वो चिड़ियाघर में ही दिखाई देंगे, बाहर तो अब मुश्किल है। अब तो तमाम जो पेड़ पौधे और जितनी भी हरियालियां है वो तो ऐसी सरकार मुहिम ला रही है, ऐसे वो सड़कें बना रही है, ऐसे तो उसमें इतनी पेड़ें कट जा रही हैं कि लेकिन सरकार तो अपील भी कर रही है कि आप पेड़ पौधे बच्चों से लगवाइए, या फिर स्कूलों में लगाइए, या फिर तमाम जगहों पे आप पेड़ पौधे लगाइए, ताकि जो है चिड़िया जो जीव जंतु गायब हो रहे हैं कम से कम वो वहाँ पे उससे पर्यावरण से सुरक्षित रहे। सरकार अपील कर रही है सर, और काट भी तो रहे हैं लोग। जितने भी सड़कें बन रही तो क्या उसमें पेड़ पौधे नहीं कट रहे क्या? ये बताइए, सारे हरियाली कट भी तो रही है। तो हम तो चाहते हैं भाई कि हरियाली अगर अच्छी रही और पेड़ पौधे लगे रहेंगे तो हमें भी चलने फिरने में आसान होगी और हमारी जो ये गर्मी की जो तापमान ज्यादा बढ़ रही है इस समय वो कम होगी। तो इस पे तो भाई पब्लिक फोकस करे ही करे, सरकार को भी पूरी फोकस करनी चाहिए कि हरियाली बनी रहे हमारे देश के अंदर। चिड़ियाघर आए हो बेटा, कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? अच्छा लग रहा है। ये बताओ, सरकार जो है कह रही है कि बच्चे जो हैं वो पेड़ लगाएं, आप पेड़ लगाओगे चिड़ियाओं के लिए? हाँ जी लगाओगे? तो ये बताओ, यहाँ पे आपको कौन सा जानवर सबसे ज्यादा पसंद आया? बर्ड्स। तो बर्ड्स के लिए आप दाना पानी रखते हो? हाँ।
रखते हो? और उसके लिए पौधे लगाओगे, पेड़ बड़ा होगा तो उस पे चिड़िया आएगी, बैठेगी, अपना घोंसला बनाएगी, अच्छा लगेगा आपको? हाँ, तो घर के पास पेड़ लगाओगे? यहाँ आकर चिड़ियाघर आप घूम रहे हो, कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा जानवर सबसे ज्यादा अच्छा लगा? सांप। सांप। सांप आपको अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको और जानवरों में कौन सा जानवर पसंद आया? सब देख लिया आपने? नहीं, अभी नहीं देखा। व्हाइट टाइगर। व्हाइट टाइगर। अच्छा, फर्स्ट टाइम आ रहे हो फैमिली के साथ? हाँ। पापा क्या बोल के आपको लाए थे, मम्मी पापा? कि अच्छे से रहना, किसी से बच्चे को छूना मत, सुना मत, ध्यान से। जानवरों को देखो, हाँ। मजे करो। हाँ। आगे जाके स्कूल में जाके बताओगे सबको कि पापा ने मुझे लेके चिड़ियाघर गए, मुझे लेकर के और जानवर दिखाए हैं? हाँ, बोलूंगी। बोलोगे? और कौन कौन साथ में आए हैं? मेरी मम्मी, आज मेरे भाई बहन और पापा और मेरे फूफा। अच्छा। मैम ये बताइए, आज बच्चों को आप लेकर आए हो यहाँ चिड़ियाघर जानवरों से मिलाने दिखाने के लिए जानवरों को, ऐसे में देखा जाए तो क्या लगता है आगे बच्चे जानवरों से कुछ सीख पाएंगे? हाँ, बहुत कुछ सीखेंगे बच्चे जानवरों को देख के। हाँ, कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग आए हैं मऊ जिला से। आप चिड़ियाघर घूमने आए हैं, जीव जंतुओं से जुड़ के कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला है जीव जंतुओं को लेकर के, जैव विविधता को लेकर के चिंता जताई है। उनका कहना है कि अब जो जानवर हैं, चिड़िया जुगनू जो भी हैं, तमाम जीव जंतु हैं, वो अब विलुप्त होती दिखाई दे रही हैं। आप चिड़ियाघर आके घूम रहे हैं, जानवरों से जुड़ाव कर रहे हैं, और ऐसे में देखा जाए तो उससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है? और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो ये कदम आगे बढ़ाए हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा लग रहा है। और क्या, कहाँ से आए हुए हैं? हम तो यहीं रहते हैं, लखनऊ में। लखनऊ में फैमिली को घुमाने लाए। तो बच्चों को आगे क्या जीव जंतुओं से आप जुड़ाव रखवाना चाहेंगे? वो तो है ही। ये बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक पाती लिखी है, जीव जंतुओं को चिंता जताई है जीव जंतुओं को लेकर के, तो ऐसे में आप कैसे इसको देखते हैं कि आखिर सरकार जो है ये कदम आगे बढ़ा रही है? देखिए, सरकार तो अलग चीज है, ये प्राकृतिक एक ऐसी चीज है जो हर तरह के लोग, जीव जंतु, ये सब बना हुआ और नेचर के साथ हमको सीखने को कुछ मिलता है। और ये अब मैं कभी छोटा था तो मैं आता था, मैं बच्चों को लेकर आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ आने के बाद एक हर चीज की वैरायटी, मतलब जीव जंतु क्या है, नेचर ने कैसे बना रखा है, क्या है, सब चीज इसी पे बना रखा है धरती पे ही। तो ये सब देखने के लिए चीजें है। बाकी योगी जी की बात तो नहीं है, लेकिन बहुत देखा जाए तो ये नेचर ज्यादा मतलब सीखना चाहिए हम लोग को कि क्या कैसे है सब। ऐसे में देखा जाए तो अब जीव जंतु जो है वो अब विलुप्त होती दिखाई दे रही है। सिर्फ चिड़ियाघर में देखने को आपको मिलेगा, ऐसे कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जो जुगनू वगैरह, गौरैया वगैरह रहती थी, जो हमारे बचपन में हमने देखा था, लेकिन अब जो है वो कहीं भी नहीं दिखाई देने देती है। क्या बच्चे इसको देख पाएंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो हमारे इंडिया के अंदर अगर देखा जाए, पेड़ पौधा कुछ कम है। अदर कंट्री में अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे से नेशनल पार्क है, अच्छे से सब चीजें हैं, और सरकार का तो इस पे बहुत ज्यादा पौधारोपण की व्यवस्था बनाई जा रही है। और कुछ हमारे यहाँ जीव जंतु विलुप्त इसलिए हो रहे हैं, प्रदूषण हुआ है कुछ न कुछ इस वजह से। पहले के समय में जो जीव जंतु दिखते थे आसानी से, वो अब दिख नहीं रहे हैं, और कितने सब विलुप्त हो चुके हैं आज के डेट में। ये सब चीजें हैं सब। सरकार का कहना है कि जो जीव जंतुओं से आप सीखिए कुछ, तो जो देखा जाए तो इंसानों से ज्यादा जीव जंतुओं से सीखने की बात सरकार ने भी कह दी। आप इसको? मैं तो बताया हूँ कि सरकार से सीखने की चीज ये प्राकृतिक है। मैं पहले ही बताया आपसे, सरकार तो आती है जाती रहेगी, 5 साल 10 साल वो अलग चीज है, लेकिन फोकस तो बहुत वन विभाग, पर्यावरण बहुत ज्यादा है। पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है इसलिए, ताकि ये सब लंबा समय तक बना रहे। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जीव जंतुओं की चिंता में पत्र लिखा है। उनका कहना है कि आज के समय में जुगनू, गौरैया ये सब विलुप्त होती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में आप लोगों को जानवरों से जुड़ा रहना चाहिए और जो है उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। इसको आप कैसे देखते हैं? मैम, जानवरों के बारे में तो अच्छा सोचे हैं, और जो अभी हमारी कुछ प्रजातियां हैं, जैसे आप बताइए गौरैया हैं, कुछ हमारे अभी चिड़िया हैं जो विलुप्त होते जा रही हैं। उसका मेन कारण है कि पर्यावरण सही ना होना, और गांव से जैसे पेड़ पौधे का कटना, बहुत ज्यादा ना होना। वनों को आप देख रहे हैं काट करके उसको डेवलप किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है जरूर। जैसे पहले हम लोग जब छोटे थे तो गांव में हमारे बहुत पेड़ होते थे, तो वहाँ चिड़िया घोंसला लगाती थी। अब तो हम लोग कई साल बीत गए होंगे, कुछ पंछी को देखे ही नहीं है जो बचपन में देखे थे, अब वो दिखाई ही नहीं देते हैं।
तो थोड़ा गवर्नमेंट को उन सब चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए। और गांव में जैसे पेड़ के लिए आता है बजट, तो वहाँ पेड़ उस हिसाब से नहीं लग पाते हैं गांव में, जिस हिसाब से लगने चाहिए थे। अब भी देखिए कुछ बाग ऐसे हमारे यहाँ थे जो कई किलोमीटर में फैले थे, आज वो सब कट चुके हैं, तो इस हिसाब से नहीं रह गए हैं। तो थोड़ा गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए। जो गांव के बाग थे उनको फिर से वैसे पुराने तरीके से करना चाहिए, कि ताकि वहां पर फिर पंछी आकर के घोंसला लगाए और सुचारू रूप से स्वच्छ हवा भी मिले और पंछियों के लिए भी अच्छा रहे, वो करना चाहिए। भैया जी, क्या आपने भी चिड़ियाओं के लिए कभी पानी दाना रखा है? मैम बहुत रखा हूँ, और ये हमारी मम्मी ज्यादातर करती हैं। हाँ, गर्मियों में अक्सर करके करती हैं छतों पर। हाँ, घड़े में पानी रखना, चावल रखना उस पर, वो होता है। तो क्या लगता है आगे के जो जनरेशन वाले बच्चे आने वाले हैं, उनको इन चिड़ियाओं के बारे में, जुगनू स्पेशली जुगनू के बारे में पता चल पाएगा, या सिर्फ किताबों में ही सीमित रह जाएगा? नहीं, जो जुगनू का दौर था वो हम लोगों का बचपना था, वो अब खत्म हो चुका है। आने वाली जनरेशन अब नहीं देख पाएगी, क्योंकि वो ऐसा वातावरण नहीं रह गया है, गाँव का माहौल नहीं रह गया है। जैसे हम लोग जुगनू को देखते थे तो हमेशा बोलते थे कि ये लाइट जल रहा है इसके पास, वो हम लोगों के सिर्फ बचपना में था। अब नहीं वो देख पाएंगे, क्योंकि अब अलग अलग तरह की चीजें आ गई हैं, और उस हिसाब से हमारा वातावरण नहीं है कि वो सब अब सरवाइव भी कर पाए, जुगनू या अन्य पंछी। आज आप पहली बार यहाँ चिड़ियाघर में आए हैं, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ जानवरों से जुड़ाव कैसा लग रहा है? इन जानवर से तो बहुत प्यार है हमको, और मैं पहली बार आया हूँ अपने जीवन का चिड़ियाघर में। अभी तो मैं प्रवेश ही किया हूँ। हाँ, और अभी घूम करके देख रहे हैं कौन कौन से यहाँ जानवर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीव जंतुओं को चिंता जताई है, एक पत्र लिखा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से चिड़िया हुआ, जुगनू हुआ, ये सब अब गायब हो रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं कि सरकार जो है लगातार जीव जंतुओं के लिए अब पत्र भी लिखना शुरू कर दिया है? ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पे ध्यान दिया, लेकिन सोचनीय विषय है। जैसे हम लोग बचपन में छोटे हुआ करते थे, जब घर के आंगन में सोया करते थे, जुगनू दिखते थे और गौरैया दिखा करती थी, बहुत सी चिड़िया हुआ करती थी। लेकिन अब क्या है कि इस जमाने में हमारे बच्चों को पता नहीं है, इसीलिए हम लोग बच्चों को चिड़ियाघर घुमाने लेके आए हैं कि चिड़ियाओं को देखें, जानवरों को पहचाने, उनसे प्रेम करें, इसलिए उनको संरक्षित करें। जहाँ जैसे हम मानव हैं, एक मानव मानव से प्यार करता है, उसी तरीके से जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए सभी को। यही हमारा कहना है। आप लेकिन अगर देखा जाए तो आगे बच्चों को सिर्फ किताबों में ही ये सब देखने को मिलेगा क्या? अगर हमारी पहल, अगर आपकी पहल अगर रही, कोशिश किया जाए इन्हें संरक्षित करने के लिए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इनको संरक्षित किया जा सकता है, लेकिन इस पे सरकार को हमारे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस पे विशेष ध्यान दिया जाए तो ये संरक्षित हो सकता है। यहाँ किस लिए आए हो बेटा? घूमने आए। घूमने आए हो। जीव जंतुओं से मिलना जुलना देखना, उसको कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार आए हो या फिर हमेशा आते रहते हो? पहली बार आए। पहली बार। कैसे लगे हमारे जानवर, जिसको अब पहले अब रास्ते में देख नहीं पाते, आज पहली बार देख रहे हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छी फीलिंग। कितने दूर से आए हो? बनारस से। बनारस से। यहाँ पे चिड़ियाघर घूमना, पहले लखनऊ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। लायन। लायन। और कोई नहीं जानवर पसंद आए? लैब्रा। रियल वाला नहीं देखा अभी? नहीं। अरे रियल देखोगे तब क्या कहोगे? डर गए। डर जाओगे? डरना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे हम तमाम लोगों से बातें की, जो चिड़ियाघर घूमने आए थे उन लोगों से हमने बातें की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से चिंता जताई है, जीव जंतुओं को लेकर के एक पत्र भी लिखा है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जानवर गायब विलुप्त हो रहे हैं, उसको लेकर के चिंता जताते हुए कहा कि लोग जो है पर्यावरण को बचाएं और प्रकृति को बचाते रहे। ऐसे में पेड़ पौधे भी लगाए। हम लोगों से बातें की, लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस रहा है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनता 24/7 न्यूज। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ मैं रानू गुप्ता। धन्यवाद।